इस स्टोरी को पूरा सुनने के बाद गाइस आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले 100 बार सोचोगे। तो गाइस ये जो स्टोरी है पहली बार किसी ने मुझे मेल पर भेजी है, तो वो मैं आपको बताऊंगा गाइस, ठीक है। तो ये स्टोरी मेरे को भेजी है संकेत ने। तो ठीक है संकेत, मैं आपकी स्टोरी बता रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, आप देख लेना। तो गाइस ये स्टोरी शुरू होती है एक कॉलेज से, जो कॉलेज का नाम मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि वो जो कॉलेज है उत्तराखंड में है और 1847 में उसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ से ये कॉलेज के स्टूडेंट था ये संकेत, और इसके 2-3 दोस्त थे, इन्होंने एडमिशन लिया साथ में। तो अब एडमिशन ले लिया, तो एडमिशन जैसे उन्होंने लिया तो 10-15 दिन बाद उनको पता चला कि उनके कुछ दोस्त बन गए हैं, और वो दोस्त उनको मना कर रहे हैं कि कॉलेज के बेसमेंट में मत जाना। उनके दोस्तों ने बताया कि कॉलेज के बेसमेंट में मत जाना, ठीक है। तो अब संकेत का थोड़ा माइंड किया, संकेत ने उन लोगों से बोलता कि हाँ ठीक है नहीं जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो 2-3 दोस्त थे संकेत और संकेत के जो भी दोस्त थे, इन्होंने साइड में जाकर बातचीत करना शुरू की। अरे वो मना क्यों कर रहा था, वो बेसमेंट में जाने की मना क्यों कर रहा था। तो उसके दोस्त बोल रहे संकेत के, अरे वो कुछ ना कुछ इसलिए मना कर रहा था वो। लेकिन संकेत कह रहा अरे हम भी तो देखें ऐसी कौन सी चीज़ इसलिए वो मना कर रहा है वहाँ बेसमेंट में जाने के लिए। तो अब संकेत ने कॉलेज के स्टाफ से जाकर पूछा, टीचर्स वगैरह से, कर्मचारियों वगैरह से, इन 2-3 लॉन्डो ने जाकर पूछा कि वहाँ पर बेसमेंट में क्या है, कुछ स्टूडेंट मना कर रहे थे वहाँ जाने की। तो स्टाफ वगैरह बताता है कि अरे ऐसा कुछ नहीं है बेसमेंट में, लेकिन तुम जाना मत। बताया भी नहीं और मतलब जाने भी नहीं दे रहे। तो ऐसे बोला स्टाफ ने। कर्मचारी जो झाड़ू वगैरह लगा रहा था उससे पूछा, क्योंकि वो बेसमेंट में झाड़ू वगैरह ना लगाने जाता रहता है वहाँ पर नीचे की साइड में, ठीक है, कॉलेज के नीचे है। अब वो कह रहा कि बेसमेंट में जाना मत और ज़्यादा माइंड मत करो उस सब बातों को कि बेसमेंट में क्या है, क्या होगा क्या नहीं होगा। खाली तुम यहाँ पढ़ने आए हो, पढ़ाई पे ध्यान दो अपने और अपने घर जाओ और शांति से रहो। तो ऐसे बोल दिया उस कर्मचारी ने उससे। लेकिन अब संकेत के माइंड में चल रहा है कि जाकर देखेंगे, उसके 2-3 दोस्त मना करे, क्या करेगा जाके, क्या ही हो सकता है बेसमेंट में। तो कुछ दिनों बाद 2-3 स्टूडेंट और मिले उन्हें कि भाई तुम्हारा न्यू एडमिशन है। संकेत बोला हाँ न्यू एडमिशन है हमारा। लेकिन तो तुमको भाई मेरा बहुत पहले से एडमिशन है इस कॉलेज में, मैं तुमको बता रहा हूँ कि उस बेसमेंट में मत जाना कॉलेज के, ठीक है। अब दोबारा बता दिया भाई कि बेसमेंट में मत जाना, मतलब क्या चक्कर है बेसमेंट का। तो संकेत ने सोची अब तो जाकर देखना पड़ेगा है क्या उस बेसमेंट में। तो अब प्लानिंग चलती है इनकी 3-4 लॉन्डो की, संकेत और संकेत के दोस्तों की, कि बेसमेंट में जाएंगे। तो प्लानिंग चल रही है। सोचा उन्होंने कि दिन में तो जा नहीं सकते, दिन में तो सिक्योरिटी वगैरह रहती है, कॉलेज का स्टाफ वगैरह रहता, काम करता रहता, तो वहाँ जा नहीं सकते दिन के टाइम पर। तो रात में जाने की सोची उन्होंने कि रात में निकलेंगे, जब सब लोग मतलब कॉलेज एकदम से खाली हो जाएगा तब जाएंगे उसमें। तो प्लानिंग की उन्होंने। चाबी थी, मतलब एक बेसमेंट था, उसका मतलब दरवाजा है, उसमें ताला लगा पड़ा है बाहर से, लेकिन अंदर से आवाज़ें आती हैं। कुछ स्टूडेंट्स ने नोटिस किए, कुछ कर्मचारियों ने नोटिस किए, लेकिन जो नए स्टूडेंट आते हैं उनको नहीं बताते वो कि ऐसी आवाज़ें होती हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब प्लानिंग करी, जाएंगे बेसमेंट में, जाएंगे देखेंगे भाई सब क्या मिलता है। पूरे कॉलेज में नाम हो जाएगा अगर हमने कोई ऐसी चीज़ ढूंढ ली वहाँ पे, कोई चोर चक्का आदमी बंद पड़ा हुआ हो वहाँ पे, जो कोई ऐसी हरकतें कर रहा है जो पूरे कॉलेज को डरा रहा है, हमने उसे अगर पकड़ के सबके सामने दिखा दिया तो पूरे कॉलेज में नाम हो जाएगा। तो ऐसी बातें चल रही हैं 3-4 लॉन्डो में इनमें। और रात के टाइम पर प्लान बनाते हैं कि चलो तैयार हो जाने के लिए। संकेत पूछता अपने दोस्तों से चलो तैयार है, तो अब चल देते हैं भाई सब। रात का टाइम टॉर्च लेके चल रहे हैं, देखते जा रहे हैं कि कोई है तो नहीं है आसपास, चलते जा रहे हैं बेसमेंट की तरफ। अब पहुंच गए बेसमेंट में। चाबी का जुगाड़ कर लिया था गाइस उन्होंने, लॉन्डे होती हैं गाइस, चाबी का जुगाड़ कर लिया। तो उस बेसमेंट की 2 चाबी थी गाइस, एक ओरिजिनल चाबी, एक डुप्लीकेट चाबी थी, ठीक है। तो उन्होंने डुप्लीकेट चाबी का जुगाड़ कर लिया, अब खोल दिया। क्योंकि ताले से अगर उसको तोड़ते, अगर वो ईंट वगैरह से ताले को तोड़ देते तो पता चल जाता कि हाँ यही नहीं लौंडे, यही बार बार पूछ रहे थे बेसमेंट में क्यों नहीं जाए। तो इन्हीं पर शक आता पूरे कॉलेज का, पूरे कॉलेज के स्टाफ का। तो इन्होंने चाबी का जुगाड़ करा, चाबी से खोला ताला। अब अंदर घुसे, अंदर बदबू, एकदम बदबू हो रही है अंदर, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। लेकिन टॉर्च लेकर आए थे, सब बढ़िया दिख रहा है। देख रहे हैं चारों तरफ कुछ नहीं है, खाली गंदा सामान पड़ा हुआ है, कुछ कचरा पड़ा हुआ है, उल्टे सीधे टेबल पड़े हुए हैं, ऐसे देख रहे हैं, कुर्सी वगैरह पड़ी हुई है। तो पूरा छान मारा गाइस, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला इन्हें।
लेकिन उसके बाद अब जो होने वाला है इनके साथ वो गाइस पूरा सुनना। ये सब लोग बेसमेंट से बाहर निकल गए, इन सबका दिमाग खराब है। बेसमेंट से बाहर निकले और ताला वगैरह लगाया और चाबी वहीं पर रख दी जहाँ से लेके आए थे, ठीक है। तो अब इनका दिमाग खराब हो रहा है भाई, जब बेसमेंट में कुछ है ही नहीं है तो ये आवाज़ें कौन कौन लोग हैं जो कौन सी आवाज़ों को सुन रहे हैं, बेसमेंट के अंदर से आवाज़ें आ रही हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, पता नहीं, दिमाग खराब हो रहा है। संकेत के दोस्तों का, संकेत का दिमाग खराब है, भाई कौन है ये, फालतू की अफवाह फैला रहा है कॉलेज के अंदर। तो चलेगा ये सब लोग। अब रात को सो रहे थे, सबके रात को दिमाग में यही चल रहा है, फिर भी कोई बेसमेंट बंद पड़ा हुआ है और उसके अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। क्या क्या मतलब कॉलेज वाले क्या सोच रहे हैं, ये क्या बेवकूफ़ी से कर रहे हैं, बेसमेंट में जाना मना है, उधर जाना मना है, ये मत करो वो मत करना उधर। संकेत का दिमाग कुछ और ही चल रहा है। अब सुबह मिलते हैं चारों पांचों दोस्त और सुबह कर बातचीत चल रही है, इनके बीच में कन्वर्सेशन चल रही है कि संकेत के दोस्त कह रहे हैं संकेत से, संकेत भाई ये बताओ, जब वहाँ कुछ है ही नहीं, पूरा बेसमेंट हम छान मारे आए, अंदर से झांक कर एकदम एक एक कोने को देखे आए और वहाँ कोई है ही नहीं, तो वो आवाज़ें कैसे आ रही हैं जी? कॉलेज वाले कौन सी आवाज़ों को सुन रहे हैं बेसमेंट के अंदर? और संकेत भाई साहब का दिमाग चल रहा है उल्टा एकदम। संकेत भाई कह रहे हैं कि मुझे पता है उसके अंदर क्या है। संकेत के दोस्त कहते हैं बता क्या है, तो संकेत कहता उसके अंदर है भूत। संकेत के दोस्त हंसने लगते हैं, पागल आदमी है तू, एकदम ही पागल है, मतलब साइंस ले ली तूने, बीएससी कर रहा है, साइंस का स्टूडेंट है, इन सब बातों पर विश्वास कर रहा है, कैसी बातें करता है तुम यार संकेत, एकदम बेवड़ा आदमी तुम। संकेत कहता है नहीं मान रहे ना मेरी बात, मैं निकाल के दिखाऊंगा तुम्हें भूत, और वो निकाल के भी दिखाऊंगा और उससे बात भी करेंगे हम। संकेत के दोस्त है चल पागल आदमी चल, अब नहीं है ना विश्वास, संकेत कर नहीं है ना विश्वास, तो चलो अब चलते हैं। तो गाइस आने वाली थी दिवाली, तो इन्होंने प्लान बनाया कि दिवाली के एक रात पहले जाएंगे, क्योंकि संकेत को पता था कि ऐसी चीज़ें एक्टिवेट होती हैं, ऐसी चीज़ें मतलब कोई भी जगह है तो ज़्यादा अगर उस नेगेटिविटी है वहाँ पर, तो उसकी एक्टिवेशन सबसे ज़्यादा गाइस ऐसे ही दिनों में होती है। दिवाली हो गई, होली हो गई, तो उससे पहले के दिनों में, या फिर होली के दिन, दिवाली के दिन, तो ऐसे दिनों में उसकी एक्टिवेशन ज़्यादा होती है, उस नेगेटिविटी की हो या पॉजिटिविटी होगी हो, कोई सी भी एनर्जी होगा इस। तो संकेत हाँ भाई चलो चलते हैं। दिवाली आई, उसके एक रात पहले दोबारा से चाबी का जुगाड़ करा। अब होगा, अब पूरा सामान इकट्ठा कर रहे हैं, सामग्री वगैरह कि संकेत भाई बता रहे हैं जाओ तू ये लेके आ, तू कपूर लेके आ, तू दिया लेके आ, तू तेल लेके आ, और तू सिंदूर लेके आ, तू राख लेके आ, ऐसी ऐसी चीज़ों का जुगाड़ कर रहे हैं। अब पूरा जुगाड़ कर लिया है ना सामानों का। अब बेसमेंट में रात में तो कोई जाता ही नहीं है, तो यही लोग गए सिर्फ, तो इनकी नज़र, किसी और की नज़र भी नहीं पड़ेगी इन लोगों के ऊपर। सब लोग अपना दिवाली वगैरह एंजॉय करने में लगे पड़े हैं और ये लोग अपने में लगे पड़े हैं, निकलने हैं भाई, सब टॉर्च वॉर्च इकट्ठा कर रहे हैं। चलो अब चलते हैं। अब चल दिए भाई साहब, बेसमेंट की तरफ चल रहे, चले गए, नीचे उतरे सीढ़ियों से, वही ताला खोला, ताला खोला, अंदर घुसे, अंदर से बंद कर लिया इन्होंने गेट, अंदर ही लगा लिया वो ताला मतलब बाहर फेंक दिया, अंदर कुंडी लगा ली, ठीक है। तो कुंडी, अब इन्होंने कुंडी वगैरह लगा ली गाइस, तो अब अंदर लगे पड़े हैं। संकेत भाई ने कही लाओ मेरे को टॉर्च वॉर्च दिखाओ, मुझे काम करने दो अपना। संकेत भाई अपना रिचुअल बना रहे हैं, वहाँ पर लगे, वो बना रहे क्या, जो राख वगैरह सब बना रहे हैं, सिंदूर वगैरह बना रहे हैं। और अब बैठ गया संकेत उसके अंदर, दिए वगैरह जलाकर अपने चारों तरफ। अब संकेत कर रहा अपना मंत्र जाप, और दोस्तों से बोल दिए टॉर्च को मेरी तरफ ही जला के रखना, और कुछ भी आवाज़ आए तो देखना। तो संकेत भाई के दोस्त हंस रहे हैं, तेरी पागल आदमी, कैसा दोस्त बना लिया हमने, कैसी हरकतें कर रहा है, साइंस का स्टूडेंट होने के बाद भी। तो अब संकेत, उसे कोई मतलब नहीं अपने दोस्तों से, उसे बस नाम करना अपना कॉलेज के अंदर कि मैंने अगर पकड़ के दिखा दिया तो मैं भाई संकेत इज द बेस्ट स्टूडेंट। तो ऐसे करके हरकतों में लग रहा अपनी। संकेत के दोस्त हंस रहे हैं, मन ही मन में हंस रहे हैं, पागल आदमी। अब होता ही है गाइस, 15 से 20 मिनट बाद इन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसी चीज़ होगी इनके साथ। 15 से 20 मिनट बाद गाइस, जो बेसमेंट है इनका, जो उसके चारों कोनों से, चार जो कोने थे गाइस, बेसमेंट के जो भी कोने थे, सीट वगैरह पड़ी थी टूटी फूटी, तो उन वहाँ से आवाज़ आ रही है गाइस, किसी के रोने की, किसी के हंसने की, किसी के चिल्लाने की, अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही हैं गाइस। ये सब
संकेत के दोस्त टॉर्च वॉर्च लगा के देख रहे हैं, अरे क्या चीज़ है, क्या चीज़ है, क्या चीज़ है। किसी भी कोने में कुछ भी नहीं है गाइस, एकदम पूरा खाली पड़ा है। इनकी फटके हाथ में आ गई गाइस, इसके दोस्तों की फटके हाथ में आ गई और इन्होंने कुंडी खोली और भगे यहाँ भग गए एकदम, और गेट को बाहर से बंद कर गए। संकेत अब अंदर पड़ा, भाई सब लगे पड़े एकदम जाप करने में। अब संकेत को मतलब नहीं है, क्योंकि उसे पता है कि हाँ अब कुछ तो होगा, मैं बात करके रहूँगा। जो भी नेगेटिविटी है इस कॉलेज के अंदर, जो भी इस बेसमेंट के अंदर नेगेटिविटी है, उससे तो मैं बात करके ही रहूँगा। तो अब संकेत भाई लगे हुए देखेंगे, और आओ, और आवाज़ आए, और आवाज़ आए, आवाज़ें तेज होती चली जाएँ, और कान के पास से आवाज़ आने लग जाए, संकेत को टच करने लग जाएँ चीज़ें। तो ठीक है, अब थोड़ी देर बाद ये होता है गाइस, वो सारी आवाज़ें कोनों में से ना आ करके बिल्कुल उसके सामने से आवाज़ें आ रही हैं। मतलब जैसे मैं सामने बोल रहा हूँ तो ऐसे उसके सामने से आवाज़ें आ रही हैं, सिर्फ इसी हिस्से से, बाकी सब एकदम सन्नाटा पड़ा हुआ। संकेत सोच रहा है कि हाँ वो मेरे सामने आकर बैठ गई है, जो भी चीज़ है इस बेसमेंट की मेरे सामने आकर बैठ गई है, मैं मुझसे बात कर सकता हूँ। गाइस कुछ नहीं होता है। सुबह होती है, संकेत के दोस्त आते हैं, बेसमेंट खोल के देखते हैं वह साला जिंदा भी है कि मर गया, पता नहीं क्या मैटर है। उनकी तो एकदम फट रही है बेसमेंट के अंदर दोबारा घुसने में भी। तो सोचते हैं जाए कि नहीं जाए बेसमेंट में, छुप के और जाना पड़ेगा क्योंकि मॉर्निंग हो चुकी है, कॉलेज के कर्मचारी वगैरह यहाँ आएंगे। देख के अपने दोस्त को क्या मैटर चल रहा है, उसका साला मरा है जिंदा है। गए बेसमेंट में बड़ी चुपचाप से, एकदम वही हाल पड़ा हुआ है बेसमेंट में। अब वो जो संकेत है वो वहाँ पड़ा हुआ है गाइस, एक कोने में, बेसमेंट के कोने में पड़ा हुआ है। उसको ढूंढ रहे हैं उसके दोस्त, अरे यही तो बैठा हुआ, छोड़ के गए थे साले को, पता नहीं कहाँ मर गया। तो कोने में पड़ा हुआ मिला है गाइस वो उसका, उनका दोस्त, कपड़े एकदम फटे हुए हैं। उसको सोचा कि ज़्यादा बातचीत करने का यहाँ पर टाइम नहीं है, इसको उठाओ लेके चलो रूम के अंदर। तो रूम के अंदर लेके आ गए गाइस उसको। अब गाइस ये चीज़ यहीं तक ख़त्म नहीं हुई, असली शुरुआत तो गाइस यहीं से हुई थी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज़ को अट्रैक्ट कर लिया था, मतलब एक तरह से एक ऐसा पोर्टल खोल दिया था गाइस उन्होंने, जहाँ से नेगेटिव ये जो चीज़ें होती हैं, मैंने बताया ना उसके सामने, सिर्फ सामने से आवाज़ आ रही थी, उसने तो उस वहाँ से एक पोर्टल खुल गया था गाइस, जहाँ से एंटिटीज, स्पिरिट्स ये सब आती जा रही थी, आती जा रही थी। अब जो चीज़ें हुई संकेत के साथ, वो गाइस आपका दिल दहल जाएगा सुन के। लेकिन गाइस अभी वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो गाइस इसका पार्ट 2 मैं बनाऊँगा आपको। तो अगर आपको ये वाली स्टोरी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस। आपको एक नया हॉरर एक्सपीरियंस देने के लिए मैं ये वीडियोस बनाता हूँ गाइस, स्टोरीज बनाता हूँ, ढूंढ के लाता हूँ गाइस। तो गाइस सपोर्ट करिए थोड़ा और चैनल को सब्सक्राइब करिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और आपको एक बढ़िया से बढ़िया हॉरर स्टोरीज, बिल्कुल रियल इंसिडेंट पर बेस्ड गाइस, मैं कोई फालतू की स्टोरी नहीं सुनाता हूँ। तो बने रहिए चैनल पर। बाकी मिलते हैं गाइस किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।